बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। नमस्यै त्वाम्बिके भिक्षं स्वसन्तानजुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे माता, हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बस एक ही वर दे दो। रुक्मिणी जी कह रहे हैं माता कात्यायनी से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में। इतना कहना था, कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा। वाम अंगा फड़कन लगे। पुरुष की दाहिना आंख फड़के तो समझे कोई सुंदर बात है, और नारी की बाईं आंख फड़के तो समझे कोई शुभ लक्षण। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मंदिर के पीछे से निकलकर मेरे गोपाल आया। जैसे ही कृष्ण आए, 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप, कहिए किससे मिलना है, क्या बात है। एक सैनिक बोला, गले का हार देखो ना जी, कितना सुंदर लगता है, हीरे का है, कोई राजकुमार मालूम होता है। भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं। एक सैनिक बोला, चरणों की पादुका तो देखो, सोने की है, इसमें भी हीरे लगे हैं। एक बोला, पादुका क्या देखते हो, पीतांबर तो देखो ना, तड़ी धूत विनिंदिका पीतांबरधारी, बिजली की मात करने वाली पीतांबर। एक बोला, भैया इनके कमर में जो फेंट बंधी है उसमें मुरली लगी है, कैसी सुंदर लगती है, बजती कितनी सुंदर हो। तो भगवान जैसे ही रुक्मिणी जी के पास पहुंचे तो रुक्मिणी जी ने अपनी वरमाला जो है भगवान कृष्ण को पहना दिया। अब सैनिक बोले कि भैया पीतांबर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर देखो, ऐसा सुंदर शरीर, नीलमणि जैसा चमकता हुआ शरीर, ऐसा सुंदर पुरुष जो हमने जीवन में कभी देखा नहीं। रुक्मिणी को गोद में लेकर गोविंद रथ पर चढ़ गए। एक सैनिक बोला, वाह आहा, चाल कितनी सुंदर है, ऐसे चलता है जैसे उन्मत्त हाथी चलता हो। रुक्मिणी जी को रथ पर बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और जरा चलाने लगे कि घोड़े चलने लगे। एक रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं, गरुड़ की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहां से आया था, कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की क्रांति है, मुस्कुराता कितना सुंदर है, हार कितना बढ़िया है, पीतांबरी कितनी सुंदर है। हम निहाल हो गए, हम धन्य हो गए, दर्शन हो दे गया, अपना बना गया। और भगवान के रथ ने तो हवा से बात की, तेज हो गए घोड़े। बोले, भैया बड़ी आनंद आवे दर्शन करके। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन रुक्मिणी कहां है। बोले, रुक्मिणी तो भीतर मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही है। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी नहीं है। अरे भाई, रुक्मिणी कहां है, मुझे क्या मालूम कहां है। अब तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहा है, रुक्मिणी कहां है, मुझे क्या मालूम कहां है। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, मैं बताऊं कहां है, बताओ। बोला, ले तो गया, हम 10,000 सैनिकों के बीच से रुक्मिणी को ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं। बोला कि मैं तो मुकुट देख रहा था, मुझे क्या मालूम कब ले गया। अब एक दूसरे को आपस में बोल रहे हैं, तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं रोका। कोई कहता है कि मैं पीतांबर देखने में लगा था, तो कोई कहता है कि मैं मुखार बिंद देखने में लगा था। अब तो ले गए करके सब इधर उधर भागे। भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई आए,
रुक्मिणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा कि रुक्मिणी कहाँ गई। सैनिकों ने कहा महाराज वो सांवला सोलना आया और ले गया। तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से ले गया। सैनिकों बोले एक बार तो हम उसे मारने दौड़े थे पर वो तो हंस, पर वो हंस गया। और हंसने के बाद क्या हुआ ये तो जानने के बाद भी न पता चला। कृष्ण का पीछा किया रुक्मिणी के भाई ने, उनसे युद्ध किया। कृष्ण ने उनको पकड़कर आधी दाढ़ी आधी मूछें मोड़ दी, रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी आकर छुड़ाया। रुक्मिणी ने कहा कि मारना नहीं। तो भीष्मक राजा ने आकर रुक्मिणी से कहा कि बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 बरस की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे और नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण से सिवाय किसी और से नहीं हो सकता है। मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र और इस सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में करने दे। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी और रुक्मिणी जी को वापस लाए। कुमकुम पत्रिका द्वारिका में भेजा गया और बारात लेकर भगवान द्वारिका के प्रभु पधारे। अब बारात का स्वागत किया गया। कृष्ण के मित्र भी हैं साथ में बहुत से और धूमधाम से विवाह हुआ। तो संडिल्य मुनि वेद मंत्रोपचार कर रहे हैं। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा। गोविंद रूपी वर प्राप्त करके वो गदगद हो गए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रांग रुद्रमन्युना देहोप पतये भूयस्त मेव प्रत्यापद्यत। एक बात आपसे कहूं कि जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो जितना ज्यादा ऊंचा उठेगा उसके शत्रु भी ज्यादा होंगे। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं है, बिना कारण भी होते हैं शत्रु। आप एक साधारण घर में रहते हैं और कुछ दिन के बाद जो है आपने बंगला बना लिया। तो बंगला कैसे बना यह भी शत्रुता का कारण है। तो पहले 2,000 रुपये एक महीना कमाते थे, अब करोड़ों का टर्नओवर होता है। यह भी शत्रुता का कारण है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? जो इन सारी परिस्थितियों में कभी किसी से घबराता नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालो। गोविंद हमारे साथ है, गोविंद हमारे साथ है, इस बात का निश्चयात्मक अनुभव करें। इससे बड़ी बात जीवन में और हो नहीं सकती है। भगवान के घर पुत्र हुआ तो रुक्मिणी जी पहले पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टा धूमन प्रकाशः यस्य सह प्रद्युम्न। तो जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी तो कमी नहीं थी। संबरासुर का नाम असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति का गृह से बालक को चुरा कर ले गया और आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। मछुआरा ने मछली को पकड़कर संबरासुर के घर भेज दिया और संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। और उसने कहा कि तुम भी इस बच्चे को पालो, हम क्या करें। विद्यावती के कान में संत नारद ने आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है वो तुम्हारा ही पति है। जब शिव तिसर नयन उघारा अनिरखत काम भयऊ जरिछारा। तो भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी।
तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और शंभरासुर के घर भोजन बनाने का काम करना, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो मिल गया। तो प्रद्युम्न जी बड़े होकर शंभरासुर का वध करके पत्नी को लेकर द्वारिका धाम में आ गए। तो प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए, तब तक श्री कृष्ण को 16,107 विवाह हो गए। तो मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए हैं 16,108। एक बात कहूं, भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी है। अरे वो तो सबके पति हैं, वो तो सर्वांतर्यामी है, परमात्मा है। तो परमात्मा ही सबके पति है। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। जामवंत जी की पुत्री जम्बवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तो परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं। तो बोले कि गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया कि भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजीत। तो सत्राजीत महाराज बड़े प्रतापी थे और उनके पास एक मणि थी। उस मणि का नाम था स्वयंमस्तक मणि। तो उस स्वयंमस्तक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था। यदि नित्य प्रति 10 घंटे उनका पूजन किया जाए तो मस्तक मणि से 8 भर सोना रोज निकलता था। तो 8 भर सोना, आप 8 भरी मत समझना, 8 तोले नहीं समझना, 8 भार सोना कहते हैं 2 क्विंटल को। तो इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में पहनकर श्री कृष्ण की सभा में आए। तो भगवान स्मित हास्य करते हुए बोले कि सत्राजित से कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले कि मैं हूं, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। तो भगवान बोले कि इसका मतलब तो घर में तुम कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हो। बस इतना छोटा सा परिवार और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इसके स्वर्ण का? यदि तुम चाहो तो मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का बहुत सहयोग होगा। तो कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए मांगी, गरीबों के हित के लिए मांगी। दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें लोगों का सहायता होगी। सत्राजित ने कहा कि क्षमा करें, मैं मणि नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा कि आपकी चीज है, हम ज्यादा क्या कर सकते हैं। सत्राजित मणि को लेकर चले गए। तो आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार करने गए। तो किसी हिंसक ने प्रसेन को मारकर मणि को छुड़ा लिया। उधर से जा रहे थे जामवंत जी, और जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने के लिए दे दी। तो सत्राजित सोचता है कि किसी ने मेरे भाई को मारकर मणि हासिल कर ली। फिर उसने सोचा कि परसों कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने ही मेरे भाई को मारकर उससे मणि छुड़ा ली होगी। तो इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लगा। भगवान को आज रात्रि भर नींद नहीं आई। काजर से भी कारी कोई चीज है, वो व्यर्थ का कलंक है। परमात्मा कभी किसी को कलंकित न होने दे, ये प्रयास हमेशा करो। भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा कि गुरुजी, मैं तो जानता भी नहीं कि प्रसेन को मैंने कभी देखा भी नहीं, और ये कहते हैं कि उसको मैंने मार दिया, मेरे पास से आवाज आई है, ये ऐसा क्यों हुआ? मेरी जन्म कुंडली जरा देखिए। गर्गाचार्य बोले, कन्हैया तुमने 4था बार चंद्रमा देख लिया होगा,
तो भादो में चतुर्थी के दिन चंदा दिखने से कलंक लग जाता है। भगवान 5 लोगों को लेकर जंगल में गए जहां प्रसेन मरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि जहां प्रसेन मरे पड़े हैं वहां सिंह के पैर का चिन्ह है, और जहां सिंह मरा पड़ा था वहां रीछ के पैर का चिन्ह है। तो रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते मेरे गोविंद गुफा के द्वार में आए। तो गुफा के द्वार पर आए तो गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामवंत जी बैठे थे। तो कौन है कहकर जामवंत जी श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस ढीली पड़ गई। श्री जामवंत जी बोले, बस 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 बस, मैं समझ गया गोपाल कि आप तो मेरे राम जी हो। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मारकर आए थे तो अपनी पूरी सेना से कहा कि आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगो। तो किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी शांत बैठे हैं। तो प्रभु ने कहा कि जामवंत जी आप भी कुछ मांगिए। तो जामवंत जी बोले कि मैं क्या मांगू भगवान, रावण से हमने युद्ध तो किया है पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। अब आप देना ही चाहते हो तो जरा 2 हाथ आपसे ही करने का इच्छा है, तो देखूं तो सही कि मेरे रघुवर में कितना बल है। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, पर तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। इसीलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में पूर्ण होगी ये इच्छा। आज गोविंद जब युद्ध किया तो जामवंत समझ गए कि ये मेरे राम है। जामवंत जी मणि गोविंद को समीप करते हुए कहा कि भगवान मणि ही क्या, मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो, मैं तो अब एकांत में अपना भजन करूंगा। जामवंती के हाथ पर मणि रखकर श्री कृष्ण को जामवंती दे दी। जामवंती जी परम सुंदरी थी। भगवान जामवंती जी को लेकर आए, सत्राजीत को मणि वापस कर दी। अब सत्राजीत को रात भर नींद नहीं आई कि मैंने अपने द्वारिकानाथ को कलंकित किया, कितना बड़ा अपराध किया। अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु बोले कि बेटी आपकी हम ले लेते हैं पर मणि नहीं लेंगे। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। तो भगवान गए पांडवों के यहां घूमने के लिए। पीछे से अक्रूर जी ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्राजीत को मारकर मणि ले ली सुधन्वा ने। अब पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोती हुई सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। वहां जाकर भगवान कृष्ण से बोली कि आप यहां चौपड़ खेल रहे हैं और उधर मेरे पिता महाराज को सुधन्वा ने मार दिया और मणि ले ली। ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे गोविंद सत्यभामा जी के गले कर इतने रोए कि मुझे बहुत कष्ट है देवी कि मेरे ससुर जी को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कितनी जोर से रोए मेरे गोविंद कि राजा ने पूछा काहे को रो रहे हैं भगवान। बोले पत्नी के पिता मर जाने पर नहीं रोने से सत्यभामा जी बुरा मान जाएंगी और नाटक करने में तो गोविंद सबसे आगे है। ऐसा लगे सत्यभामा को कि भगवान बड़े दुखी हैं, तो सत्यभामा का दुख भी बट गया। लेकिन सुधन्वा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली। बलराम जी बोले कि घर में देखो तेरे ही पास होगी। कन्हैया बोले कि अच्छा चौथ का चंदा देखा इसलिए ये मणि का बड़ा कलंक लगा है। श्री अक्रूर जी के पास में मणि थी, उनको मिल गई। अक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया, ये मणि आप ही रखो, 10 घंटा नित्य प्रति सेवा करो, लेकिन जितना स्वर्ण इसमें से निकले वो तोलकर हमारे खजाने में दे देना है। भगवान अर्जुन को लेकर घूमने जा रहे थे वन में।
तो वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा। जमुना के किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी थी, एकदम समाधि धारण किए हुए। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन है देवी? नितांत निर्वन वन में अकेली बैठी है। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम है कालिंदी। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिर्मिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममाय स्थितः। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहां तपस्या करती हूं। अर्जुन बोले, वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने जमुना का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में सौंप कर मंत्र पढ़ दिया। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। अब बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं और दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा। अब परम सुंदरी पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ। और नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े बलशाली बैल, ऐसे पराक्रमी कि मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान। राजा ने कहा कि जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। कृष्ण ने ऐसा किया। और 6वां विवाह नग्नजीती के साथ हुआ। इनका नाम सत्या भी है। तो एक राजाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है स्वयं। राजाधिदेवी की पुत्री का नाम है भद्रा। तो 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। अब मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। तो 8वां विवाह कृष्ण का लक्ष्मणा से हुआ। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा भौमासुर। तो भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करते हैं तो अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। तो मैंने कहा था ना कि यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ देती है। तो विवेक तो साथ में होना ही चाहिए। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजघरानों माता और राजकुमारियों का हरण करके ले आता। मन में यह संकल्प कर लिया कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह कर लूंगा। तो 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई। देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उन्होंने चुराया था। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध उसके साथ छिड़ गया। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया तो कारागृह में 16,100 राजकुमारी को देखा। तो मेरे गोविंद ने नेत्र सज्जल हो उठे और सोचने लगे कि अब ये राजकुमारियां जाएंगी कहाँ। दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह तो करेगा ही नहीं। तो कहेगा कि भौमासुर के कारागृह में बंदी रहकर आई है, विवाह कौन करे। इसके माता पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन राजकुमारियों के सामने तो केवल 2 मार्ग है, या तो ये सभी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ले, या ये सभी गंदे रास्ते पर चली जाएंगी। तो भगवान ने उन राजकुमारियों से, तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता। तो मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में विवाह किया। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो परीक्षित, तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। ये राजकुमारियां तो धन हो गई श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार किया और मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान कर दिया। तो भगवान द्वारिका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है, बहुत शांति है। भगवान के इतने विवाह क्या, 16,108 का मतलब क्या है। वेद में 3 कांड हैं।
ज्ञान कांड के 4000 मंत्र हैं, कर्म कांड 80,000 मंत्र है, कर्म कांड के उपासना कांड 16,000 मंत्र है, उपासना कांड के उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं वहीं श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी है। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वेदांत जिसमें श्री कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, वे 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण के 100 पत्नी हैं। और गीता में एक श्लोक आता है, भूमिरपोन लो वायु खन्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? तो जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है, जो प्रकृति के बस में रहता है वही जीव है, और प्रकृति को जो बस में रखता है वो ईश्वर है। तो परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति उनके बस में है। 8 प्रकार के प्रकृति कृष्ण के अष्टपटरानी हैं। 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण की 100 पत्नी है, और वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र कृष्ण के 16,000 पत्नी। इस प्रकार इनका पूर्ण भाव है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न के 2 विवाह हुआ, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। एक बात यहां बड़ी समझने की है, क्या है कि श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नियों में आपस में बड़े प्रेम है। भगवान से तो बारी बारी सभी रूठती रहती है। आज श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो गए। रुक्मिणी जी के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा। रुक्मिणी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध देखा नहीं। ये विशेषता थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दरबान से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात करते कि हे प्रभु, हमारी रुक्मिणी जैसी मालकिन तो सब किसी को मिले। रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने देखा ही नहीं। इसीलिए मेरे गोविंद की नजर में भी रुक्मिणी सर्वाधिक आदरणीय है। मेरे कृष्ण रुक्मिणी जी से बहुत प्रेम करते हैं, नहीं तो समस्त पत्नियां रुठती थी भगवान से। पुराने जमाने में तो नियम था